मेरा क्वेश्चन अगर ये भी है नेक्स्ट की, ये तो हो गया कि डीएम ने ट्रिगर किया, बट मान लीजिए कोई डीएफ अब सफिशिएंट स्टेज में है जहां पर कि अब उनका डीएम से कोई कांटेक्ट नहीं है, तब उसे कैसे कंफर्मेशन प्रूफ मिलेगा कि या यू आर इन दिस जर्नी एंड यू आर डीलिंग विद द सेम पर्सन? तब तो ऐसे गॉड साइन दिखाता है? गॉड साइन तो दिखाते ही हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, फेज जब शुरू हुआ मेरा, तो मैं डिनाइल में थी कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, अब खत्म हो गया, जाने दीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जी मुझे मेरे डीएम का नाम हर जगह दिखाते थे, मेरे बॉस का नाम भी वही हो, सिंक्रोनिसिटीज, जैसे कि मैं कोई टीवी भी ऑन करूँ, कोई शो भी, तो उनका नाम, कहीं भी जाऊं उन्हीं का नाम, उनके नाम के अक्षर, और रिपीटिंग नंबर्स तो इतने दिखते थे कि मेरे ऑफिस का रिपीटिंग नंबर, सड़क पे जा रही हूँ हर बिल्डिंग में रिपीटिंग नंबर, मतलब कि मैं कुछ भी कर लूं भगवान जी मेरे पीछे लगे रहते थे कि इतनी सिंक्रोनिसिटीज दिखाओ इसको कि ये कंसिडर करने पे मजबूर हो जाए। दो और चीजें हुई मेरे साथ। एक ये हुआ कि मेरा उनके साथ जो कनेक्शन, जो हम देखिए, हम लोग वी आर यूनाइटेड इन द हायर डायमेंशंस, अपर डायमेंशंस को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। तो दे आर यू, तो क्या आपको उनकी एनर्जी फील होने लगती है? मुझे तो ऐसा फील होता था जैसे मैं बैठ के खाना खा रही हूँ तो जैसे कि वो खा रहे हैं खाना, मैं चल रही हूँ तो जैसे कि वो चल रहे हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उनके बारे में थॉट्स आते थे, मुझे फिजिकली फील होता था कि वो ही इज विथ मी। जब मैं एकदम डिनाइल में थी, जब मैं एकदम नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, तो भगवान जी ने एनर्जी ऐसी कर दी कि आई हैड नो चॉइस। मतलब कि एक तो उनके थॉट्स कभी रुकते नहीं थे, भले मैं उनका फोटो डिलीट कर दूं, उनका मैसेज ब्लॉक कर दूं, सब कुछ करके देख लिया मैंने, लेकिन हमेशा जैसे कि जब मैं सुबह सुबह सो के उठूं, उनका माइंड शांत होता है, उस समय माइंड की एनर्जी में अपनी होते हो, सबसे पहले उनका ख्याल आना, और ऐसा रोज होना। तो जब भी मैं रिलैक्स होती थी, they are going with you every time, आप कहीं भी जा रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप शॉपिंग मॉल में हो, कहीं भी हो, तो आई थिंक दिस इज द वे। लाइक अगर आप एक डीएफ रन भी करना चाहती है, तो हमने इसे पहले चर्चा कर रहे थे, इस प्रकार से भगवान से साइन ही नहीं देता है, वो आपको खींच के रखता है कि तुम भागो तो हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनिसिटीज। डुअलिटी के साइंस उस समय मुझे बहुत दिखते थे, जैसे कि यिन एंड यांग सिंबल दिखना हर जगह, और इस तरह के जैसे ट्विन्स दिखना हर जगह, मतलब हर जगह वो ऐसे ऐसे या कोई उससे कंटेंट सॉन्ग हो गए, या कोई पोस्ट। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मतलब होता क्या था ना, उस टाइम पे मुझे लगता था कि नहीं, मैं जानबूझ के ये साइंस देख रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करती थी, लॉजिकली इंसान करता है, यू ओनली सी व्हाट यू वांट टू सी, ऐसा कह के, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, अरे साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रीइंफोर्स डिसबिलीफ और क्या क्या, आप ये सब मत सुनो प्लीज। ये तरीके हैं टू जस्टिफाई अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस व्हिच यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, इट इज बियॉन्ड द लॉजिकल माइंड। उसको आप ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो जो कि इतना वास्ट है, जिसको आप समझ नहीं सकते। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, ओनली एक्सपीरियंस इट।